नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 16 मार्च 2026 को और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज के आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे हुए जम्मू कश्मीर पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मौजूद है और इसी सिस्टम के प्रभाव में एक प्रति चक्रवाती परिसंचरण भी बन गया है। वहीं पंजाब से बिहार की ओर एक कमजोर टर्फ भी बनती दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर संवहन यानी कि गरज चमक वाले बादलों के बनने की प्रक्रिया जारी है। तो अब आइए देखते हैं इन मौसमी सिस्टमों के प्रभाव में कल और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा, धमतरी, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और खैरागढ़ छुई खदान गंडई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कांकेर, कबीरधाम, बालोद, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बेमेतरा और गरियाबंद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन कोंडागांव और कांकेर में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ सुकमा, बस्तर और कोंडागांव में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, कबीरधाम, गरियाबंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, कांकेर और राजनांदगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, रायपुर और बिलासपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, कोरबा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग और गरियाबंद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बिलासपुर, खैरागढ़ छुई खदान गंडई, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और रायपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ सुकमा और दंतेवाड़ा
में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 19 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद, जांजगीर चंपा, बलरामपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, राजनांदगांव, बालोद और दुर्ग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, रायपुर और बालोद। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं दुर्ग, बीजापुर, बलौदाबाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और बस्तर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सुकमा, गरियाबंद, कोंडागांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से पांचवें दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 20 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं कोरबा, रायगढ़, कांकेर, दुर्ग, बेमेतरा, धमतरी, जांजगीर चंपा, शक्ति, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चंपा, शक्ति, कबीरधाम, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और दुर्ग। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन राजनांदगांव और खैरागढ़, छुई खदान, गंडई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कबीरधाम, रायपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, नारायणपुर, कोरबा और गरियाबंद। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं कांकेर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बस्तर, बालोद, बीजापुर, दंतेवाड़ा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सुकमा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 21 मार्च यानी कि आज से सातवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बालोद, धमतरी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर और कोंडागांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बेमेतरा, मुंगेली, जांजगीर चंपा, सुकमा, कांकेर, कबीरधाम, बालोद, दुर्ग, धमतरी और रायपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, दुर्ग, सुकमा, धमतरी, नारायणपुर, कबीरधाम और महासमुंद। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं राजनांदगांव, रायपुर, मुंगेली, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, गरियाबंद, जसपुर
भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जांजगीर चंपा, बेमेतरा, शक्ति, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, बलौदाबाजार और कोरिया। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और सारंगढ़, बिलाईगढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की मौसम की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की मौसम की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।